नमस्कार, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत। यह है चाचा के फैक्ट्स। मैं हूं नितिन, कहानियां सुनाता हूं। आज की कहानी सतीश और डिंपल वाली चल रही है और ये थर्ड और फाइनल पार्ट है। कहानी शुरू करने से पहले सुमन जी का एक सवाल है। इन्होंने कहा है कि नितिन, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है पॉडकास्ट वगैरह पे भी और आपकी कहानी में भी सुना है कि नमक का पोंछा लगाने से ये ब्लैक मैजिक घर में नहीं हो सकता, नेगेटिविटी नहीं आ सकती और वो जो एक कभी कभी घर में डर लगने लगता है ना कि अकेले होकर भी हम अकेले नहीं हैं। देखिए, मैं अपनी कहानी में आपको बता चुका हूँ, लेकिन मेरे ख्याल से ये तो कभी नहीं कहा है कि डेली लगाओ, है ना। और हर किसी को सूट भी नहीं करेगा। मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ, देखो पॉडकास्ट में कौन क्या बोल रहा है उससे मेरे को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। एकदम उनकी बात सुनते ही ट्राई करने लग जाओ। मेरी या किसी की भी जो भी पूरे यूट्यूब पे बैठ के ज्ञान दे रहा है, नॉलेज दे रहा है और आपको लगता है कि यार घरेलू टोटका ये तो आसान सा है, करके देख लेते हैं, तो मत करना, एकदम से नहीं करना, ठीक है। हर चीज़ कभी कभी हर किसी को सूट नहीं करती है। मैं अपनी कहानी में कोई भी आपको टोटका बताता हूँ घरेलू, तो एक बात ज़रूर बोलता हूँ कि किसी भगत जी से एक बार कंफर्म कर लेना। बोलता हूँ ना, तो एक बार फिर से बोल रहा हूँ। और इसमें ना आपको एक आसान चीज़ बताता हूँ। आप अगर सुबह नमक का पोंछा लगाते हो, ठीक है, साबुन नमक का पोंछा जो लगता है, तो ये बस पता कर ले सूर्य की चाल क्या है। एक बार बस ये पता लगा लेना, आपको पंडित जी खुद बता देंगे कि आपको नमक का पोंछा लगाना चाहिए या नहीं। ज़्यादा इसे बार बार इस्तेमाल करने से आपका सूर्य जो कि ऊंच पर होना चाहिए वो डाउन पे आने लग जाता है और फिर आप मेहनत करोगे 1000 रुपये की और कमाओगे 100 रुपया। समझ रहे हो। तो मेरी बात एकदम से नहीं मानते हैं, ठीक है। मेरी क्या किसी की भी नहीं माना करो और पहले 2-1 लोगों से पूछो, कंफर्म करो। जब आपको दिल से सेटिस्फेक्शन हो कि हाँ यार ये चीज़ ठीक है, तब करना। तो अभी फ़िलहाल चैनल का इंट्रो, उसके बाद आकर कहानी सुनाता हूँ। कहीं नहीं जाना, पूरी कहानी सुनना। जय भोले। सतीश और डिंपल, इन दोनों की कहानी चल रही है। इनके घर में इन्होंने एक नेगेटिविटी को रास्ता दिया था खुद। अगर आपने कहानी नहीं सुनी तो पहला सेकंड पार्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में रखा, वो देख लेना, तब शायद जल्दी कनेक्ट कर पाओगे। ये रात ना बड़ी भयानक सी रही। दिन हुआ, सभी लोग चिंता में थे, लेकिन डिंपल एकदम रिलैक्स थी। रसोई में सभी के लिए चाय गर्म कर रही थी। सतीश उठकर आया, कहता है कि आज तो मुझे पता ही नहीं चला कि कब आंख लग गई और कब मैं उठा। तुम ठीक हो? उसने कहा, मुझे मम्मी भी आके पूछ चुकी, पापा भी आकर पूछ चुके, अब तुम पूछ रहे हो। अरे मैं ठीक हूँ, हाँ प्रेग्नेंट हूँ, ऐसा नहीं कि मतलब मुझे कोई परेशानी है। मैं तो अच्छा खासा काम कर रही हूँ, चल रही हूँ और सुबह से रसोई की भी सफाई हो गई, बाहर वाला कमरा भी अच्छे से झाड़ू पोछा हो गया। नहीं, मैं वो सब नहीं पूछ रहा हूँ। यहाँ बैठो मेरे सामने। मम्मी पापा आप भी आ बैठे, सब लोग। तुम्हें कोई प्रॉब्लम लग रही है, कुछ डर? उसने कहा, डर किस बात का लगेगा, इसे कुछ भी याद नहीं। डिंपल को ये भी याद नहीं है कि ये लोग किसी तांत्रिक के पास गए थे। उसने कहा कि नहीं, हम कब गए थे? सतीश ने कहा कि अरे तुम कैसी बात कर रहे हो, इतनी भी याददाश्त तुम्हारी कमज़ोर नहीं होनी चाहिए, 2-3 दिन की बातें तुम सारी कैसे बोल सकती हो? उसने कहा, नहीं मम्मी देखो ये क्या कह रहे हैं कि हम किसी तांत्रिक के पास गए थे, इनका नशा पत्ता छुड़वाने के लिए हमने इन पर कोई काला जादू कर दिया, ये क्या क्या बोल रहे हो आप? उसने कहा कि ये सब हुआ है और तुम भूल गई। एक काम करो, आज सुबह की अपॉइंटमेंट लो अपनी दोस्त डॉक्टर जो है उनसे और मिलकर आते हैं। नहीं, वो घर आ रही है। उसने कहा था कि क्लिनिक जाएगी लेकिन उससे पहले मिलकर जाएगी। इनकी एक दोस्त है जो कि गायनो है, मतलब गायनोकोलॉजिस्ट है, और हो जाती है दोस्ती हर किसी की, हर किसी से हो सकती है। इसमें ये मत सोचना कि अरे ये कम पैसे वाले और डॉक्टर तो ज़्यादा पैसे वाले, ऐसा कुछ नहीं है। वो कुछ देर बाद इनके घर पर आती हैं, चेकअप करती हैं और कहती है एकदम हेल्दी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि तुम्हारे जीवन में इतना बड़ा चेंज आया। मुझे फ़ोन पर पता चला कि सतीश तुमने बिल्कुल से ड्रिंकिंग वगैरह बंद कर दी है। उसने आंखें नीचे कर हाँ कहा, क्योंकि देखिए बेइज्जती भी तो है ये कि पूरा घर तेरे पर डिपेंड और तू गलत हरकतें कर रहा था। उसने आंखें नीचे कर जो डॉक्टर थे उन्हें बोला कि हाँ, अब मैं कभी भी ज़िंदगी में उन तरफ नहीं जाऊंगा जिस तरफ से मेरे घर वालों को सबको परेशानियां हुई थी। वो बहुत खुश हुई, कहती जो भी चमत्कार हुआ ना एक बार मुझे भी बताना। मेरे हस्बैंड को भी ये वाली जो आपकी आदत है ना
और मैं तो कह कह कर थक गई हूँ। आप डॉक्टर होके उन्हें नहीं समझा पा रहे? उन्होंने कहा देखिए कुछ ना किस्मत भी होती है। अब मैं थक चुकी हूँ, बस अपने काम से काम रखती हूँ, क्या करूँ। मतलब जो सामने से इतना खुश दिख रहा है, डॉक्टर है, किसी लेवल पे अच्छा खासा पैसा कमा रही है और मन से दुखी है। डॉक्टर ने एक सवाल किया डिम्पल से, अच्छा सुन, मेरे को किसी ने बताया था कि तूने कोई ब्लैक मैजिक के सहारे से अपने हस्बैंड की ये नशे पत्ते वगैरह सब छुड़वाए थे। कौन है, कहाँ है, मुझे बताना, मैं भी जाऊँगी। उसने कहा आप ऐसे मुझे क्यों पूछ रही हो? अरे मैं किसी के पास नहीं गई, ये भी सब ऐसे ही बोल रहे हैं। सतीश आपकी बात ही देखो ये बोल रही हैं। सतीश ने कहा कि मैं ये भी आपको बताना चाह रहा था, ये 2 दिन पहले की सारी बातें भूल गई है। पापा ने कहा, मतलब इनके ससुर ने, कि सारी नहीं बात बेटा, सिर्फ ये उस तांत्रिक की बात भूली है। गायनो जो हैं वो क्लिनिक के लिए लेट हो रही थी। उन्होंने कहा चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इट्स ओके, मैं अपने फ्रेंड सर्कल में किसी से पूछती हूँ। लेकिन वो जा चुके हैं यहाँ से, उन्होंने घर छोड़ दिया है। उनकी कल सुबह ट्रेन थी और वो निकल गए यहाँ से। कोई बात नहीं, किस्मत में होगा तो मैं उनकी मदद कर पाऊँगी, अदरवाइज़ ज़िंदगी तो चली रही है। ये यहाँ से अपना बात करके और उसका चेकअप करके चली गई। जैसे ये गायनोकोलॉजिस्ट मतलब डॉक्टर ये यहाँ से गई, ये रसोई में आ गई, बोलती है सभी से कि मैं चाय नाश्ता लाती हूँ, आप सब बैठिए। मम्मी पापा ने कहा कि देखिए हम मंदिर तो चलेंगे, लेकिन बार बार इसे वो तांत्रिक वाली बात मत बोलो। जब ये उस चीज़ को भूल चुकी है या भूलना चाह रही है, हम क्यों याद दिला रहे हैं। सतीश ने कहा कि आज मुझे नौकरी पे भी जाना है और 11 बजे तक उन्होंने बुलाया है। अम्मा बाबूजी ने कहा कि बेटा अभी तो 9 बजे हैं, मंदिर से सीधा तू अपना ऑफिस मतलब फैक्ट्री निकल जाएगी और हम यहाँ आ जाएंगे तीनों। ठीक है ऐसा करते हैं। अब चाय नाश्ते के लिए इंतज़ार कर रहे थे, 1 मिनट हुआ, 2 मिनट हुआ, नहीं आई। इसने उठकर रसोई में जाकर देखा तो रसोई में तो ये नहीं है, वॉशरूम में नहीं है, जो पीछे एक कमरा था उसमें नहीं है। तो अपने कमरे में जाकर देखा तो ये ज़मीन पर मतलब बेड की तरफ चेहरा कर रखा था, लेटी हुई है और डर रही थी। सतीश एकदम आता है, इसे उठाता है और बेड पर बिठाया। क्या हुआ? उसने कहा कि मुझे इन दोनों से डर लग रहा है, आप इन्हें घर से बाहर करो। किन दोनों से डर लग रहा है? ये जो बेड के नीचे हैं, और मेरे को उठने नहीं दे रहे थे, वो तो आप आए तो दोनों भाग गए एकदम। अम्मा बाबूजी आए कि ये फिर से वही बात कर रही है, इस पर कोई चीज़ मतलब दिन में भी होता है क्या? ये दिन दोपहर में तो इतनी रोशनी होती है, कहते हैं कि एकदम चारों तरफ पॉजिटिव ऑरा हो गया, तो ये नहीं होनी चाहिए चीज़ें। उसने कहा कि अगर भूत प्रेत आत्मा वाली बात है तो अम्मा बाबूजी ये दिन दोपहर रात शाम क्या मतलब। एक काम करते हैं, चाय नाश्ता बाद में करेंगे, पहले मंदिर चल रहे हैं। खड़ी हो जाओ, तैयार हो जाओ, मंदिर होकर आते हैं। इसने मना कर दिया, मैं नहीं जा रहा। नहीं आप डिम्पल चलो, समझा करो, ईश्वर का आशीर्वाद लेना ज़रूरी है ना। मुझे पता है क्यों लेकर जा रहा है, मैं कहीं नहीं जाऊँगा। जिसको लाना बुलाना है ना यहाँ ले आ, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और ये भी कहीं नहीं जाएगी। इसने जब ये भी नहीं जाएगी बोला है ना, तो शीशे की तरफ देखकर बोला था। इनको मतलब ऐसा नहीं कि कोई और बैठा हुआ दिख रहा है, इन्हें दिख तो डिम्पल ही रही है, लेकिन इनका ये कहना है कि मेरी आंखें बार बार भारी हो रही थी। जितनी बार मैंने डिम्पल को देखा है उतनी बार मेरी आंखें ये मानो कि वजन से आंखें बंद हो रही है। जैसे कभी हमें नींद आती है ना बहुत ज़्यादा, उसके चेहरे की तरफ देखने के बाद बार बार ऐसा हो रहा है। और ये इनके साथ 1.5 महीने तक हुआ है पूरे घर के। तब कहानी मैं आपको 8-8, 9-9 दिन ऐसे करके सुनाऊंगा, अदरवाइज़ आपको 1.5 महीने तक का जो जो हुआ बताऊंगा तो पता नहीं कितने पार्ट्स बन जाएंगे। पहली बात तो ये मंदिर आज नहीं जा पाए। इनको घर पर बुलाने आ गया सतीश को, इनकी फैक्ट्री का ही कोई था, कि सतीश बाबू आपको आज 11 बजे तक पहुंचना था, मैं जल्दी जा रहा था, आप चलोगे मेरे साथ? इसने भी हाँ कर दिया कि कोई बात नहीं चला जाता हूँ। अम्मा बाबूजी कह रहे थे कि अब ये सो रही है, क्योंकि बीच में पहले तो बात हुई कि चलना है ज़रूरी है, फिर उसने कहा कि जिसको बुलाना है तू यहाँ बुला ले, है ना। ये लेट गई कि हम इंतज़ार कर रहे हैं, बुला जिसको बुलाता हो। तभी वो आदमी आया, जाने लगा तो अम्मा बाबूजी ने कहा भी कहीं आराम कर रही है, कोई बात नहीं, ये कोई बात नहीं, चलो बाद में चलते हैं, फिर कभी देख लेंगे, अब ये ठीक है। ये सारी बातें ना इंसान को, ये जो प्रेत की दुनिया होती है इसमें कमज़ोर कर देती है। आप घर में ही अपनी तरफ से कुछ ना कुछ करते, जैसा इन्होंने किया था। अब इन्होंने जो जो किया ना, ये प्रेत बाधा अगर घर में हो रही है उसमें किया जाता है। आप ध्यान से सुन लेना, कुछ पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, इन लोगों ने जो किया वो बता रहा हूँ। अम्मा बाबूजी को शायद इस चीज़ के बारे में कुछ पता भी था और ये डरते भी बहुत थे। डरना चाहिए, इन चीज़ों में मजाक तो होता ही नहीं है।
और आप किससे बहस करोगे या किससे हाथापाई करोगे? बहू है आपकी वो सामने, उसके माध्यम से जो चीज़ खेल रही है उसको कैसे पकड़ोगे? ये तो आप सिर्फ एक ईश्वर की ताकत है जो उस शरीर से उस आत्मा को, प्रेत आत्मा को हटा सकती है। इन्होंने घर के छोटे बड़े जितने भी आईने थे उसमें एक छोटी बिंदी लगाई, ध्यान से सुनना, और ये चीज़ असर करती है। बिंदी होती है ना, उसमें कोई भी एक कलर की, कोई भी रेड हो, ब्लैक हो, ग्रीन हो, कलर से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट कोई बिंदी किसी कॉर्नर पे लगाई है, ठीक है? उसे कहते हैं आईना बाधा। अगर किसी पर प्रेत बाधा है और उसके सामने आईना है तो उसकी बाधा 4 गुना बढ़ती है, ठीक है? वो इतना सशक्त और मजबूत हो जाता है, जो भी उसके अंदर है, शरीर में जिन है, प्रेत है, राक्षस है, ब्रह्म राक्षस है, कच्चा कलवा है, कुछ भी है, ठीक है? इनकी शक्ति 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है अगर आईना जिसमें हम अपने आप को देखते हैं उसके सामने ये है। और एक छोटा सा उपाय बताऊं आपको, रात में अगर डरावने सपने आते हैं, जिस कमरे में आप सोते हो उस कमरे में आईना नहीं होना चाहिए। अगर आप जिस कमरे में सो रहे हो उस कमरे में आईना है और आपको चेहरा उठाते में अपने आप को देख पा रहे हो, आईना इधर है और आप इधर सो रहे हो तो अपने आप को देख ही नहीं सकते, ठीक है? चलेगा। लेफ्ट, सामने, राइट, अगर तीनों जगह पर है और आप हल्का सा चेहरा उठाकर अपने आप को देख पा रहे हो और आपको डरावने सपने आ रहे हैं तो उस आईने को ढक कर सोना शुरू कर दो। 3 दिन के अंदर इसी वीडियो के नीचे आप मुझे रिस्पॉन्स बताना कि यार पहले से तो फ़र्क है, कमरे में एक भारीपन जो लगता था अब नहीं है। इन्होंने जो जो किया, शीशे पे बिंदी, आईना ढकना और रसोई से 3 चीज़ हटाना। हाँ, अगर प्रेत बाधा है तो रसोई से 3 चीज़ हटाकर आपको उस कमरे में रखनी है और रसोई में उसका इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? पहला तो कभी भी आप ये जो लोई बनाकर फ्रिज में रख देते हो ना कि सुबह रोटियां बन जाएंगी, सुबह पराठे बन जाएंगे, मत रखो, ठीक है? और आटे को कभी खुला नहीं छोड़ते, इसलिए नहीं कि वो फूल जाएगा, सूख जाएगा, नहीं, उसके पीछे ब्लैक मैजिक का भी बहुत बड़ा कारण है। सबसे पहले जो जो चीज़ इन्होंने रसोई से हटाई थी, पहले तो कच्ची हल्दी थी, कच्ची हल्दी हटाकर इस कमरे में रखी गई, अब उसका रसोई में इस्तेमाल नहीं होगा। दूसरा राई थी, आप राई के दानों का इस्तेमाल किसी भी सब्जी में, खाने में या किसी भी चीज़ में तब तक मत करिएगा अगर घर में कोई प्रेत बाधा हो रही है। और तीसरा लौंग, ठीक है? इन तीनों चीज़ों को रसोई से हटाकर इसके कमरे में रख दिया गया। यहाँ से देखिए सतीश जा चुका था, लेकिन ये जो अम्मा बाबूजी हैं अपनी बहू के लिए, बेटे के लिए, आने वाले जीवन के लिए अपनी तरफ से जितना कर सकते हैं कर रहे थे। अम्मा ने कहा कि हम तो नहीं जा पा रहे और हमें जितना पता है उतना कर दिया, जो जो ध्यान आता रहेगा हम करते रहेंगे, आप पंडित जी को बुला कर लाइए। तो यहाँ से इनके जो पापा हैं, सतीश के पापा जी, बाबूजी, ये मंदिर तक गए। मंदिर जाने के बाद सारी बातें बताई। पंडित जी ने इन्हें कहा कि ठीक है, मैं दोपहर बाद आ जाऊँगा, अभी मंदिर में जो पूजा चल रही है उसके बाद भंडारा है, जैसे ही यहाँ से सब समापन होगा मैं आ जाऊँगा। अब ये इंतज़ार कर रहे थे कि दोपहर में पंडित जी आएंगे। दोपहर में पंडित जी के आने से कुछ देर पहले ये उठकर बैठ गई। अम्मा बाबूजी को देखा, कमरे में ही हैं और ज़मीन पर बैठे हुए थे, अब बात कर रहे थे। उन्हें देखते कहती, अरे अम्मा बाबूजी, आप ज़मीन पर क्यों बैठे हो? ये एकदम बेड से हटती है और इनके पास आकर बैठ गई। क्या बात है, और आप दोनों यहाँ कैसे? नहीं बेटा, बस बाहर वाले कमरे में मन ना लग रहा था और एक खुशी है कि भाई अब जीवन में हमें नन्ना मुन्ना या नन्नी मुन्नी एक मिल जाएगी, बस हमारा पूरा जीवन मतलब बहुत मज़े में कटेगा। तो हंसकर कहती है कि जो बात है वो बता, यहाँ कैसे बैठा है? और ये 4 दीवारी करने के बाद तू सोच रहा है कि तू रोक लेगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। और बढ़िया, ये तीनों चीज़ रसोई से यहाँ रख दी, तुझे रसोई में इनका इस्तेमाल ना करना। हल्दी हटा, आंख में लग रही है मेरे ये। उन्होंने कहा बेटा हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही है, अभी भगत जी आने वाले हैं, वो समझाएंगे। इसने गुस्से में देखते हुए हल्दी की तरफ देखा, फिर अम्मा जी की तरफ। अम्मा जी यहाँ से खड़ी हुई और वॉशरूम में जाकर एकदम चेहरा धोने लगी। इनके पीछे पीछे इनके हस्बैंड मतलब बाबूजी भी आए। उन्होंने कहा क्या हुआ? करे हल्दी की मिर्च लग रही है आंख में। उसने छुई भी नहीं थी, ना इनके हाथों में कोई हल्दी लग रही थी, ना कहीं हल्दी का पाउडर उड़ रहा था जो इनकी आंखों में लगा। इनकी आंखें ऐसी हो रही थी सुर्ख लाल। अम्मा जी की आंखों में परेशानी हो रही थी। उन्होंने कहा एक काम करता हूँ, घर में गुलाब जल है, थोड़ा गुलाब जल से भी आंखें साफ कर लो, अगर थोड़ी बहुत हल्दी चली गई होगी। उन्होंने डरते हुए कहा
कि मैंने हल्दी को छुआ भी नहीं था, रसोई से ये सारी चीज़ें आपने हटाई थी। और इसने मतलब कैसे मेरी आंखों में, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, हमारे मन का वहम भी हो सकता है, सब ठीक हो जाएगा। इन्होंने बोला है तभी बाबूजी यहाँ बात करते करते ज़मीन पर गिर गए। इनके दोनों पैरों में से ऐसा मानो किसी ने प्राण खींच लिए हो। ये अपना वजन नहीं उठा पाए। जैसे ही गिरे अम्मा अपना दर्द भूलकर इनको सहारा देते हुए दीवार के कॉर्नर पे बैठाती हैं। वो तो वॉश बेसिन का कोना इतना सा बचा था, वरना खत्म हो गया था सब। ये जिस तरह से गिरे थे, इनके पैर में पूरे में राई चिपक रही थी। राई के दाने होते हैं ना छोटे छोटे, वॉशरूम में। और राई कहाँ रखी हुई है? उसके कमरे में। वो कमरे से बाहर नहीं आ पा रही क्योंकि एक तरह का दीवारी कीला बनता है ना, उस तरह का कीला बन जाता है इन सारी चीजों से। इनके पूरे पैर पे राई के दाने चिपक रहे थे। अब ये पानी डाल डालकर उसे छुड़ा रहे हैं तो वो ऐसे छूट रहे हैं जैसे तारकोल चिपक रहा हो। मतलब गड्ढे हो रहे थे पैर में छोटे छोटे बहुत सारे। अरे राई का दाना कितना बड़ा होता है, लेकिन पानी डालो हट जाएगा, सारा बह जाएगा। ऐसा लग रहा था जैसे गुड़ पर चिपकती है ना राई, उस तरह का इनके पैर पे। इनकी दोनों की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर तमाम डर कि घर में कुछ, ये छोटी चीज नहीं है जो आई है, ये बहुत बड़ा कुछ टोटका है। तभी भगत जी जो है उनकी आवाज आई, राम राम जी, अम्मा जी, बाबूजी, राम राम, है कोई घर पे? अम्मा को कहा कि एक काम करते हैं, आप चलिए उनका स्वागत करिए जब तक मैं आता हूँ। नहीं, आप गिरे कैसे थे, क्या हुआ था? अरे ऐसा लग रहा था कि पैरों में से किसी ने मेरे प्राण ही खींच लिए हो। अब ठीक लग रहा है, अब ठीक लग रहा है। ये थोड़े से लड़खड़ाते हुए संभलते हुए बाहर वाले कमरे तक आए, हाथ जोड़ते हैं, राम राम पंडित जी, आइए। आप दोनों ठीक हो? जी जी बिल्कुल ठीक हैं, बस कुछ समझ नहीं आ रहा हमारे घर में क्या चल रहा है। इन्होंने, अम्मा बाबूजी ने सारी बातें बताई कि तांत्रिक ने जो चीज़ दी थी वो भी है और रखी है घर में, और जो बाहर वाला गमला है हमने उसके पास रख दी थी। उन्होंने कहा घर से बाहर क्यों नहीं करी? घर से बाहर फेंकनी थी ना आपने, घर के बाहर मुझे दिखाओ क्या चीज़ है। जब देखा तो उन्होंने कहा क्या करके दे रखा है? पंडित जी ने पूछा कि इनके जो हस्बैंड हैं सतीश, वो कहाँ हैं? बताया कि उसकी नौकरी है, आज से शुरू हो रही है, आप कहोगे तो हम उसे बुलवा लेते हैं फैक्ट्री से। उन्होंने कहा नहीं नहीं, बस मैं पूछ रहा था कि वो तो ठीक है, आप दोनों पे तो मुझे कोई समस्या दिख नहीं रही है। देखिए वो ठीक है, लेकिन आप कहो मैं बुलवा लेती हूँ। भाई माँ तो देखिए माँ है, वो डर की वजह से चाहती है कि पूरा घर सुरक्षित रहे। उन्होंने कहा अभी नहीं, लेकिन जब वो फैक्ट्री से आ जाए तो सुबह आकर एक बार मिल लेगा, पहले मैं बिटिया को देख लेता हूँ। हाँ आइए। अम्मा जी आगे आगे चल रही थी, उनके पीछे पिताजी चल रहे थे और सबसे पीछे पंडित जी थे। अम्मा ने जैसे ही डिम्पल का दरवाज़ा खोला, वो डर के मारे चीखती हैं और ये यहीं ज़मीन पर बैठ जाती हैं और अपना चेहरा घुमा लेती हैं। पिताजी आए, पंडित जी आए, दरवाज़ा खोलकर देखा तो वो लेटी हुई है, आंखें खुली हुई हैं। पूछा अम्मा जी से कि आपको क्या हुआ था, चीखी क्यों थी? ये डरे जा रही हैं, ये कुछ बोल नहीं पा रही हैं, इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। पंडित जी ने फटाफट से पानी लाकर इन्हें दिया। अम्मा को पूछा क्या हुआ, आपने क्या देखा है? उन्होंने कहा मुझे नहीं समझ आता क्या था। उन्होंने कहा फिर भी जो भी देखा है आप मुझे बताइए, हो सकता है कि मैं जो पूजा पाठ करने वाला हूँ उसमें मुझे कुछ मदद मिल जाए। बताओ अम्मा क्या देखा था? उन्होंने कहा कि मैंने एक औरत देखी है जिसने इसका पूरा हाथ कंधे तक अपने मुंह में कर रखा था और एक पैर दिखे हैं इसके पेट पर, बिटिया के पेट पर पैर थे किसी के, लेकिन बाकी शरीर नहीं दिख रहा था। पैर देखे मैंने, बहुत बड़े पैर हैं। पंडित जी ने कहा कि आप शांत हो जाओ, मैं देख रहा हूँ। पंडित जी आए, आने के बाद बिटिया से पूछा कि तू ठीक है? हाँ पंडित जी। इसने नमस्कार करने के लिए, राम राम करने के लिए हाथ उठाया तो एक हाथ तो इसका उठा, दूसरा नहीं। पंडित जी ने कहा क्या हुआ बेटा? माँ एक मिनट इधर आओ। अम्मा इसके पास आई, इसके माथे पर हाथ फेरते हुए पूछती हैं क्या हुआ बेटा? ये एकदम उठकर बैठी और इसका एक हाथ एकदम ऐसे सीधा हो गया था, उसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रही थी, उंगली भी नहीं हिल रही थी। और यही वाला वो हाथ है जो अम्मा ने किसी डायन को चबाते देखा है। ये रोने लग गई कि मेरे इस हाथ में कुछ भी फील नहीं हो रहा, मेरे को परेशानी हो रही है, मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। माँ ने कहा कि सब ठीक हो जाएगा, पंडित जी आ गए हैं। पंडित जी ने पूछा कि यही वाला हाथ था जो आपने देखा है? हाँ पंडित जी, लेकिन मुझे हाथ दिखा ही नहीं, उसका मुंह था पूरा और वो इंसान नहीं है, वो अजीब सी थी।
उन्होंने कहा मैं समझ रहा हूँ क्या चीज़ है, इस पर जोड़ी छोड़ी है किसी ने। जो पैर दिख रहे हैं वो इसी कमरे में है। ये सब किसने किया है? उन्होंने देखा ना चीज़ें रखी हुई हैं कॉर्नर में, और मतलब शीशे पे बिंदी लगी हुई है, और ये हमने किया था, हमने गांव में सुना है ये सब के लिए। उन्होंने कहा कि आपने बहुत बड़ा काम कर रखा है और इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है। पहले तो ये चीज़ें हटाइए, क्योंकि यहाँ जो मैं कीला बनाऊँगा वो अलग बनेगा। आप क्या मतलब जब तक इस पर समस्या रहेगी, घर में हल्दी राई इनका कभी इस्तेमाल नहीं करोगे? शीशे को कितने समय तक ढक के रखोगे? कब तक आप ये चीज़ मेरे को करने दो, ये हटा दो। लेकिन इसके हाथ में क्या दिक्कत हुई है? उन्होंने कहा अभी देख लेते हैं। पंडित जी ने यहाँ इससे बिटिया से कुछ सवाल करे। एक मिनट, इस बात को दोबारा बोलता हूँ। पंडित जी ने उन प्रेतों से कुछ सवाल किए जिनके ये ऊट पटांग जवाब दे रहा था। ये डायरेक्ट पंडित जी की तरफ नहीं देख रहा था। पंडित जी इससे जब सवाल जवाब कर रहे थे उससे पता चला कि इनके घर पर, इनके पूरे परिवार पर, स्पेशली सतीश पर एक बड़ा टोटका पड़ा गया, और ये इसके दोस्त ने पड़ा था जिसके साथ ये खाता पीता है। उसके घर पर कोई प्रेत बाधा थी, कोई समस्या थी, पैसा रुकता नहीं था, पैसे की परेशानी थी। किसी के पास गए थे, कोई चीज़ बनवाई तो सबसे आसान कौन मिला? सतीश। तो सतीश के घर पर यह चीज़ 1 महीने पहले कर दी गई थी, और धीरे धीरे करके वो सतीश के घर में बड़ी हो गई, और जैसे ही ये गर्भवती हुई है तो वो सतीश की जगह इस पर खिल गया। पंडित जी ने सारी चीज़ें एकदम क्लियर स्पष्ट रूप से बताई। माता पिता बहुत परेशान हुए और कहते हैं कि कौन दोस्त है इसका, आप बताइए, ऐसी दोस्ती किस काम की जो अपने दोस्त का घर बर्बाद कर दे? उन्होंने कहा आपको क्या लगता है कि सिर्फ दोस्त लोग ही कर रहे हैं? अरे रिश्तेदारों को ही अपने रिश्तेदार पसंद नहीं आते, वो क्यों अच्छा खा कमा रहा है इससे दिक्कत हो जाती है। उसके बच्चे अच्छी क्लास में अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे परेशानी हो जाती है। लोगों की मानसिकता नहीं बदल सकते आप। और आजकल अम्मा बाबूजी, आप यकीन नहीं करोगे, ये चीज़ें इतनी बढ़ गई हैं कि सबसे आसान रास्ता काला जादू ही लगता है, क्योंकि ये लोगों को शायद असर होता हुआ दिखता है, इसलिए वो खुश हो जाते हैं। ये जो बहुत से लोग अंधविश्वास मान के चलते हैं ना, मानो, लेकिन कभी इसे अपने ऊपर एक्सपीरियंस करके देख लो। दूसरों की परेशानी पर हंसने से अच्छा है कि एक बार खुद एक्सपीरियंस कर लिया जाए। शमशान घाट, कब्रिस्तान, ये होली दिवाली के टोने टोट के, या कभी अंधेरी रात में कोई टोटका रखा हो तो एक बार उस पर ट्राई करके देखे ना आदमी। आप हम कितने किसी को समझाएंगे, कोई नहीं मानेगा। और इस पर जो चीज़ है ना, ये सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये तीनों के लिए है। इस पे जो संतान है उस पे खुद और इनके पति। आप एक काम करिए, मैं कल आपके घर में आकर पूजा करके जाऊंगा। अभी तो फिलहाल उतारा करके जा रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ एकदम से नहीं जाएगी, समय लेगी। इस वक्त ना दोपहर के तकरीबन 11-12 बजे के आसपास का समय था। पंडित जी ने यहाँ पर डिम्पल पे जो प्रेत है उसका उतारा किया आज के लिए, कि भाई जितना हो सकता है उतना करेंगे, और बस यहाँ से अब अपने मंदिर के लिए चले गए थे। वो अभी मंदिर तक नहीं पहुँचे थे, डिम्पल पे जो समस्या है वो वापस खेल गई। पंडित जी जो इस कमरे में दीपक प्रज्वलित करके गए थे, पूजा करके गए थे ना इस कमरे में, उसने सारा सामान उठाकर बाहर फेंक दिया। अम्मा बाबूजी से कहती है रसोई में आकर कि मैं खाना बना लेती हूँ दोपहर का, आप बताइए क्या खाओगे आज, दाल चावल बना लूँ? अम्मा बाबूजी ने देखा कि अभी ये कमरे में थी, इसका एक हाथ अभी भी काम नहीं कर रहा था, एक हाथ से ही काम कर रही है और एक हाथ सीधा ऐसे। अम्मा ने कहा कि नहीं बेटिया तू आराम कर, मैं दाल चावल बना लूँगी, तू जा आराम कर। मैं आराम क्यों करूँ पापा, आप बताइए क्या खाओगे? उन्होंने कहा नहीं बेटा कुछ नहीं खाना, इच्छा नहीं है। आपको भी नहीं खाना है? सतीश जी कहाँ हैं? सतीश जी बेटा फैक्ट्री गए हैं। अच्छा अच्छा बेटा तू एक हाथ से कैसे कर पाएगी, तू आराम करना, हम कर लेंगे। तो उसने कहा माँ मतलब कैसी बातें कर रही हो, बचपन से मैं एक हाथ से तो काम कर रही हूँ। माँ ने कहा क्या बोलेगे, एक हाथ से काम कर रही है बचपन से? हाँ हाँ, अरे तू पढ़ी लिखी है, तूने पढ़ाई कैसे करी थी, लिखी कैसे थी तू, हैं? तेरा सीधा हाथ काम नहीं कर रहा है और तू कह रही है कि मैं बचपन से एक हाथ से काम करती हूँ। आप पता नहीं क्या बोल रही हो, मुझे नहीं समझ आ रहा। पापा आप दाल चावल बना लो? उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा बना ले दाल चावल। अपनी वाइफ से बोलते हैं, मतलब सतीश की मम्मा से, आप 1 मिनट बाहर आ जाओ, यहाँ पे बैठो और मैं पंडित जी के पास जा रहा हूँ। ये जो बातें कर रही है ये मतलब क्या क्या करें हमको कुछ समझ भी तो नहीं आ रही है चीज़ें। ये ऐसे कैसे बोल सकती है कि मैं एक ही हाथ से काम कर रही थी। इसने दाल चावल जैसे नॉर्मली बनते हैं उस तरह से बनाना शुरू करा। रसोई में बस हल्का हल्का गाना सा गुनगुना रही थी, बाल खुले थे। अम्मा रसोई तक आई। अम्मा ने ऐसे बोला कि बेटा अभी तेरे पापा बाजार तक गए हैं,
बाल बांध ले, तू रसोई में पहली बार हमें दिख रही है कि बाल खुले में खाना बना रही है। नहीं नहीं ठीक है। अरे अच्छा चल एक काम कर, तू खाना बनाती रहे, मैं तेरे बाल बांध देती हूँ। इन्होंने जैसे ही जाकर उसके बाल पकड़े, ये एक आदमी की आवाज में चीखी और हंसने लग गई। बाल छुड़ा लिए और कहा कि दोबारा हाथ मत लगा, सिर को हाथ मत लगा मेरे। अम्मा ने कहा कि बेटा कैसे बात कर रही है तू? डिम्पल तू ठीक है? उसने डिम्पल की जगह कोई और नाम लिया और ये एक आदमी का नाम था। हाथ मत लगा, सिर को हाथ मत लगा। और बाल बंधने नहीं देते। ये बाल बंधने में क्या होता है कि इन्हें डाउट रहता है, ये जिस पर प्रेत खेलेगा ना, उस प्रेत को डाउट रहता है कि अगर चोटी पकड़ी तो एक मतलब ये जैसे सिर में बीच में हमारे चोटी होती है ना, लड़कों की भी होती है, अगर उसे पकड़कर किसी ने 3 अलबेटा अपनी उंगली पे लिया और मंत्र पढ़ दिया तो उनकी शक्ति खिंचने लग जाती है। तो इसीलिए वो सिर नहीं पकड़ने देते और बाल बांधने ही नहीं देते। जितने बाल बंधेंगे उतना ज़्यादा उनको समस्या रहती है। पिताजी वहाँ मंदिर गए, सारी बातें बताई तो पंडित जी को चीज़ समझ नहीं आई कि मतलब ऐसा कैसे हो जाएगा। अभी मैं करके आया था और उसके बाद एकदम से कैसे खुल गया। वापस आए, आने के बाद अम्मा जी से पूछते हैं कि क्या हुआ, कहाँ है? उन्होंने कहा वो रसोई में है, खाना बना रही है। अरे आप रसोई वगैरह में मत जाने दो, वो कुछ का कुछ कर देगी, आप परेशान होते फिरोगे बाद में। वो एकदम बाहर आई, पंडित जी राम राम, आप कैसे? पंडित जी ने कहा बेटा मैं किसी काम को आया था ना, वो मेरा थैला यहीं रह गया था तो जा रहा हूँ बस। जी जी ठीक है, 1 मिनट बेटा इधर आप बैठ सामने। वो फिर आकर बैठ गई। पंडित जी को देखकर हंसने लगा, मतलब हंसने लगी। तू कुछ नहीं कर पाएगा, मैंने पहले भी तेरे को कहा था, दोबारा कह रहा हूं, तू कुछ नहीं कर पाएगा। अभी इसका हाथ चबाया है, अभी इसके पेट की बारी है, चला जाए यहां से, वरना इस पे इतना समय नहीं छोड़ेंगे कि तू कुछ कर भी पाए। अब ये रसोई से अपने कमरे में जा रही थी और इनका घर का सामने का दीवार ना इतना ऊंचा नहीं था कि मतलब बाहर से जाते लोगों को कमरा ना दिखे। वहाँ एक आंटी जा रही थी जिन्होंने देख लिया। अम्मा मतलब वो बड़ी सी उम्र की हैं लेकिन दादी अम्मा से कम उम्र की है। उन्होंने उसकी हालत देखी, बाल खुले हुए हैं, चेहरा बड़ा अजीब सा हो रहा है, साड़ी पहन रखी है, एक हाथ बिल्कुल सीधा है और पैर को घसीटती हुई सी चल रही है। उन्होंने रुक कर देखा, वो गेट पर आकर आवाज़ देती है डिम्पल, डिम्पल तो ठीक है? तो एकदम पंडित जी कहते हैं कि ये कौन है? उन्होंने कहा वो हमारे घर के पास ही रहती हैं। उन्होंने कहा ये इनको कैसे पता चला कि डिम्पल पे कोई बात है, ऐसे कैसे पूछ रही हैं? नहीं नहीं डिम्पल बैठ जाए यहाँ। अरे वो अम्मा जी हैं। हाँ हाँ तू बैठ जा, मैं देख कर आती हूँ। अब दादी अम्मा बाहर आई, मतलब सतीश की मम्मा जी है, वो बाहर आई। उन्होंने कहा हाँ हाँ बेटा सब कुछ ठीक है। नहीं नहीं मैंने डिम्पल को देखा, भी रसोई से जा रही थी और आपके घर शायद पंडित जी भी आए हैं, उसकी हालत कैसी हो रही है, क्या हुआ है, मुझे बताओ ना। नहीं नहीं कुछ नहीं है, सब कुछ ठीक है। तो ये गेट पर खड़ी होकर बोलती है कि क्यों झूठ बोल रही हो, मुझे साफ साफ दिख रहा है कि कोई समस्या है इसके ऊपर, किसने किया कराया है, वही है ना ये काला जादू। उन्होंने कहा देखो धीरे बोलो बिटिया, एक तो पेट से है, कोई शायद हवा लग गई है उसके साथ, और पंडित जी को बुलाया उतारे के लिए। उन्होंने कहा 1 मिनट मैं आ सकती हूँ? आ जाओ आप, लेकिन किसी को कुछ कहना नहीं। उन्होंने कहा आप मुझे जानते ही हो क्या? अच्छे से नहीं जानते? भगत जी जानते होंगे, एक बार चलिए, मुझे देखकर पहचान जाएंगे कौन हूँ। जैसे ही ये कमरे में आई भगत जी उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि माँ साक्षात यहाँ पर कैसे हैं। इनकी आंखें चढ़ गईं। ये जो अभी आई हैं आंटी इसके सामने बैठी, और ये मतलब इन तीनों ने देखा है, पंडित जी ने, अम्मा ने और इनके हस्बैंड ने, सतीश के पापा ने। ये डर कर दीवार के पास जाकर खड़ी हो गई, हाथ नीचे, चेहरा नीचे, उनकी तरफ बार बार आंख उठाकर देख रही है, फिर मुंह नीचे कर रही है। अम्मा जमीन पर बैठती हैं, जमीन पर 2 बार इन्होंने हथेली को रगड़ा है, दोनों हाथों को ऐसे ऐसे करा और बुलाया उसे, इधर आ, हाथ रख, हाथ रख। वो जो कि अभी कुछ देर पहले बता रही थी कि मेरा सीधा हाथ है ही नहीं, वो वहां से चुपचाप आई, अम्मा जी के सामने बैठी, दोनों हाथ, सीधा हाथ भी उठाकर अम्मा जी के हाथों पर रखा, मुंह नीचे कर रखा था। अब अम्मा बाबू सतीश के मम्मी पापा वो भगत जी से कहते हैं कि कौन है? भगत जी ने कहा कि माँ खुद आई हुई हैं, आप निश्चिंत रहो, अब कोई समस्या होनी ही नहीं है।
अम्मा ने यहाँ पर पता नहीं कौन सी भाषा में क्या बात करी और ये बार बार सिर हिला रही है। मतलब एक तरह से इसे चीज़ बताई जा रही है और ये मना कर रही है कि मैं यहाँ भी नहीं मानूंगा, मैं ये भी नहीं मानूंगा, मैं वो भी नहीं मानूंगा। तो अम्मा ने एक तरह से उसे लास्ट ऑप्शन दिया। वो कुछ बोलते ही इससे पहले ही गेट खुलने की आवाज़ आने लगी। सतीश के मम्मी पापा एकदम चौंक गए कि इस वक्त कौन आया। सतीश के पापा उठकर देखते हैं कि सतीश आ रहा है और साइकिल घर में अंदर कर रहा था। अरे तू कैसे आ गया? उन्होंने कहा वो आज कम ही काम था और उन्होंने कहा था कि सिर्फ 1-2 घंटे का ही काम है और अच्छा है ना, मैं आ गया, अब हम सब मंदिर चलेंगे। उन्होंने कहा अंदर पंडित जी आए हुए हैं। उसने साइकिल फटाफट से लगाई। जैसे ही कमरे में आया, जो अम्मा आई हुई थी, इन्होंने अपना चेहरा घुमाया और सतीश एकदम हंसने लगा। अम्मा ने इशारे से उसे बिठा दिया। अब सतीश पे जो चीज़ खेल रही है वो और डिम्पल पे जो चीज़ है, ये दोनों यहाँ माँ ने रोक दी। माँ ने इन दोनों की जो भी समस्या थी उसे दूर तो किया, लेकिन वो कंप्लीटली दूर नहीं हुई। उसने जो भी संतान होगी उसके 2 साल मांगे। इनके ना जुड़वा बच्चे हुए थे और दोनों 2 साल तक बहुत बीमार रहे। माँ ने एक वादा किया था कि तू हारी बीमारी से, शरीर से कष्ट देगा, लेकिन लेकर किसी को नहीं जाएगा यहाँ से। और उसने वादा किया, तब अम्मा ने यहाँ से उसको जाने का एक रास्ता दिया। अब देखिए, मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूँ कि जो प्रेत है उसने समय मांगा, 1.5-2 साल जो भी मांगा था। अम्मा ने उसके लिए एक सीढ़ी बनाई कि तू इस सीढ़ी पर तभी निकलेगा जब तू ये वादा करता रहेगा। मतलब इन्हें कष्ट तो दे रहा है, इन्हें परेशानियां दे रहा है, ये उतारा करवाते हैं, फिर 4-5 दिन में कुछ ना कुछ समस्या होने लग जाती है, घर में कुछ दिखने लग जाता है, लेकिन इनमें से किसी के भी प्राण नहीं हरेगा। तेरी वजह से तो नहीं होना चाहिए भाई, ईश्वर ने जिसकी जितनी लिखी है वो तो बात अलग है। उसको जब अम्मा ने ये प्रॉमिस लिया उससे, मैं प्रेतों के बारे में बात कर रहा हूँ, तब उसके लिए एक ऐसी सीढ़ी बनी जो कि 2 साल तक ये सभी लोग बच्चों के होने के बाद थोड़े कष्ट में रहे। आज ये सब लोग एकदम ठीक हैं और जो प्रेत बाधा थी या कोई भी समस्या थी वो भी नहीं है। फाइनेंशियली भी ये लोग ठीक ठाक हैं, ऐसा नहीं कि उस फैक्ट्री का मालिक बन गया ना, जैसा जो हुआ वो बता रहा हूँ। लेकिन इनके घर में, आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, मैंने भी जब इनसे बात करा तो यही कहा था कि रियलिटी में सच में ऐसा है क्या? कोई आईना नहीं है पूरे घर में। कहते हैं कि मतलब आईने को देखकर बच्चे भी घबराते हैं हमारे। तो इनकी कहानी जो थी वो इतनी ही थी और जैसे इन्होंने पार्ट्स बताए थे वैसे ही पार्ट्स में मैंने बताई है। और ये जो आप सुनते हो ना कहानी, अब तो लोग मेरी इतनी भी मदद करते हैं, नितिन भैया फर्स्ट पार्ट यहाँ से यहाँ तक और सेकंड पार्ट में यहाँ से यहाँ तक सुनाना, ऐसा करके मुझे भेजते हैं। तो देखिए, मैं आपकी बात का मान सम्मान करके जैसा जो हुआ वो बताने की कोशिश करता हूँ, लेकिन बहुत से लोग हैं वो ये आज भी कहते हैं कि ये होली दिवाली पर टोटका जो होता है मनगढ़ंत होता है। देखिए, त्यौहार के आसपास कोई भी त्यौहार हो, होली हो, दिवाली हो, दशहरा हो, ईद हो, कुछ भी हो, जिसका जो भी त्यौहार है उसके आसपास ये नेगेटिव एनर्जीज अगर अपनी करवट बदलती है तो दिखना लाजमी है। इनसे थोड़ा सा दूरी बनाए रखो तो बेहतर है, वरना कहानी तो आपकी फिर कभी हम सुना ही देंगे। तो आज की कहानी में इतना ही, कैसी लगी बताना ज़रूर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन, मुलाकात करूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, धन्यवाद।